बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है मत बांटो इंसान को। तो बच्चों, बहुत ही प्रेरणापद कविता है। सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। कवि विनय महाजन जी ने इस कविता द्वारा मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। यानी कि इसको लिखने वाले कवि कौन है? विनय महाजन जी। और वो क्या कर रहे हैं? मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से। हमें अपने मन से भेदभाव की भावना को निकालकर एकता की भावना को स्थान देना चाहिए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस कविता को। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, इसको याद करने की भी कोशिश कीजिएगा और दूसरों को भी सुनाइएगा। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है कि क्या हुआ है? मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने भगवान को भी बांट दिया है। मंदिर में क्या है? लोग अलग भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में अलग पूजा हो रही है और गिरजाघर यानी चर्च में अलग पूजा हो रही है। तो इस प्रकार हम इंसानों ने क्या किया है? भगवान को बांट दिया है। धरती बाटी सागर बाटा, हमने क्या किया है? इस धरती को बांट दिया है कि भाई ये मेरी सीमा, ये तेरी सीमा, ये मेरा राज्य, ये तेरा राज्य, ये मेरा राष्ट्र और ये तुम्हारा राष्ट्र। सागर बाटा, सागर यानी कि समुद्र को भी बांट दिया है। आपने देखा होगा समुद्र में भी क्या होते हैं? हर एक राज्य के, हर एक देश के अलग अलग इलाके होते हैं कि यहाँ तक क्या है, ये हमारे राष्ट्र की सीमा है और ये हमारे राष्ट्र की सीमा है। मत बांटो इंसान को। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है दुखी होकर के कि तुमने तो सब कुछ बांट दिया है, कम से कम इंसान को तो मत बांटो, मनुष्य को तो मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो कवि क्या कह रहा है कि अभी राह शुरू हुई है, यानी कि अभी तो रास्ता शुरू ही हुआ है। मंजिल यानी कि हमारा जो लक्ष्य है वो कहाँ है? अभी तो लक्ष्य बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी, जो उजाला यानी कि प्रकाश है वो क्या हो गया है? रोशनी। महलों में बंदी यानी कि महलों में इसको क्या कर लिया गया है? बंद कर दिया गया है। हर दीपक मजबूर है, और जो हर दिया है वो क्या हो गया है? मजबूर हो गया है, क्योंकि वो अपनी रोशनी बाहर किसी को दे ही नहीं सकता है। वो कहाँ बंद है? महलों में बंद है, इसीलिए वो मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि मिला न सूरज का संदेशा, जो सूर्य का संदेश है वो क्या है? हर घाटी मैदान को। घाटी क्या होती है बच्चों? जैसे दो पहाड़ियां होती हैं, इनके बीच का जो संकरा जो क्या होता है, इनके बीच में जो मार्ग होता है या जो स्थान जो होता है दो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ, उसको कहते हैं घाटी। तो क्या कह रहा है कि सूरज का जो संदेशा है वो क्या है? न हर मैदानी भाग को प्राप्त हो रहा है, न हर घाटी को प्राप्त हो रहा है। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया है? धरती को बांट दिया है, हमने समुद्र को बांट दिया है। तो अब क्या करो? कम से कम इंसान को तो मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहा है कि अभी भी क्या है? हमारी धरती हरी भरी है, चारों तरफ इसके हरियाली ही हरियाली है। ऊपर नील वितान है, वितान यानी अंबर, आसमान, और ऊपर क्या है? नीले रंग का आसमान है। पर न प्यार हो तो जग सुना, लेकिन क्या है? इन सब के होने पर भी यदि हमारा आपस में प्रेम ना हो, आपस में भाईचारे का भाव ना हो, एकता का भाव ना हो, तो ये जग क्या है? सूना है, एकदम सुनसान सूना जलता रेगिस्तान है। और ऐसा लगता है कि जैसे क्या है? रेगिस्तान यानी मरुस्थल, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत हो और क्या हो? वो धधक रहा हो, जल रहा हो। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो बच्चों,
कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कह रहा है कि अभी हमें क्या करना है, प्यासी चट्टान को, ऐसी चट्टान जो प्यासी है उसको क्या करना है, अपने प्रेम के जल से सिंचित करना है, उसको प्यार का जल देना है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। क्या कर दिया तुमने, धरती को बांट दिया, सागर को बांट दिया, अब इंसान को मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। तो बच्चों कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि साथ उठे सब तो पहरा हो, पहरा यानी कि रखवाली, सुरक्षा। सूरज के हर द्वार पर यानी कि सूर्य के हर दरवाजे पर अगर हम क्या करें, साथ उठें तो सब तो पहरा हो, अगर हम क्या करें, सब लोग साथ में उठ करके एक हो जाएं, तो सूरज के हर एक द्वार पर, दरवाजे पर हम क्या दे सकते हैं, पहरा दे सकते हैं, उसको सुरक्षित कर सकते हैं, उसकी रखवाली कर सकते हैं। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। तो बच्चों हर उदास यानी कि जिसमें उदासी छाई हुई है, यानी कि जो क्या है, दुखी है, उसको क्या मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। किस चीज़ का, अधिकार मिलना चाहिए, किस चीज़ का, खिलती हुई बहार पर। बहार यानी कि सुखद वातावरण का, यानी कि जहाँ पर भी उदासी छाई है उन सभी को किसका हक है, बहार का, यानी कि खुश रहने का, सुखद वातावरण का। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो बच्चों प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि रौंद न पाएगा, रौंदना यानी कि कुचलना, कोई भी कुचल नहीं पाएगा, किसको, मौसम की मुस्कान को। जो मौसम मुस्कुराता है उसको कोई भी कुचल नहीं पाएगा, यदि हम क्या हो जाएं, हम सब मिलकर के एक हो जाएं। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो क्या कह रहा है कि धरती को भी बांट दिया, सागर को भी बांट दिया है, अब आप इंसान को मत बांटो। तो बच्चों आपको देखो चित्र में भी दिखाया गया है, क्या है, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो इसकी शिक्षा दी जा रही है इस कविता में। इसके कवि है विनय महाजन। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसके लेखक थे विनय महाजन, और उन्होंने देखो चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया है कि हमें क्या करना है, इंसान को बांट करके नहीं रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसी का संदेश विनय महाजन ने इस कविता में दिया है कि हमें क्या करना है, आपस में एकता के साथ मिलजुल कर रहना है, तभी हम भारत को आगे लेकर जा पाएंगे और एक सफल राष्ट्र बना पाएंगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ इसका अभ्यास भी जरूर कीजिएगा।